जी मैम साहब। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा, तेरा बाप तो मामूली सा प्लम्बर है ना, तू भी वही काम करने लग गया? हाँ, मेरी बात तो हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि आज एक प्लम्बर आने वाला है क्योंकि हमारा एक टैप खराब है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू ही होगा वो जो हमारा टैप सही करने के लिए आएगा। आओ बेबी, अंदर आओ। ये देखो, ये है मेरा प्यारा सा घर। यार तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे पापा? अरे मैं उन्हें मनाऊंगी, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। अगर पापा नहीं भी माने ना तो मैं कैसे भी करके उन्हें मना ही लूंगी, पक्का। कैसे मनाओगे तुम अपने पापा को? क्या बोलोगी अपने पापा से कि तुम एक प्लम्बर के लड़के से प्यार करती हो? मेरी जान, प्यार में दौलत नहीं देखी जाती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम मुझे अगर एक झोपड़ी में भी रखोगे ना तो मैं जिंदगी भर खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह लूँगी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। यार सना, तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें पता है सना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो तुम्हारे बिना तो नहीं बचा। जी तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना मेरी जान। आई लव यू। आई लव यू टू। जी मैम साहब, वो साहब ने मुझे बोला था कि आपके घर में नल खराब हो रखा है। आप मुझे बता दीजिए नल कहाँ है, मैं सही कर दूंगा। क्या बात है, जिंदगी में तेरा बाप भी एक मामूली सा प्लम्बर का ही काम करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू भी यही काम करेगा। अरे यार, कम से कम तुझे तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए था ना, और तुझे ना सही तो कम से कम तेरे बाप में तो इतनी शर्म होनी चाहिए ना कि अपने बेटे को कुछ अच्छा काम करवाए, ना कि अपनी ही तरह एक मामूली सा 2 कौड़ी का प्लम्बर बनाए। खैर, मेरी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि तुम लोगों को तो आदत होगी ना हमारी ये बातें सुनने की। तुम गरीबों का काम ही क्या है, हम अमीरों से ताने सुनना। चल अब जा, किचन का टैप खराब है, जाकर वही सही कर दे। जा। अच्छा सुनो, तुझे पता है मैंने ना अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था जिस दिन मैंने तुझे छोड़ा था, और ये डिसाइड किया था कि मैं तुझ जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। क्योंकि अगर मैंने तुझे चुना होता और तुझसे शादी की होती ना तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। अब तो खुद ही देख ना, तू कहाँ और मैं कहाँ। तेरी औकात ही नहीं है कि तू मुझ जैसी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बना सके। तू तो मेरे खर्चे उठा ही नहीं पाता, और मैं बेचारी बेसहारी लड़की की तरह तेरे साथ जिंदगी काटती रहती, अपनी गलती की सजा भुगतती आखिर में। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से मुझे सही वक्त रहते अकल आ गई, और मैंने तुझे ना चुनकर अपने पति को चुना, जो कि एक इंजीनियर है, इतने अमीर है, और देख हमारा घर भी कितना अच्छा है। तेरे खुद के तो खाने की भी लाले पड़ते होंगे, है ना? खैर कोई नहीं, अब पुराना नाता है हमारा, कभी कोई मदद चाहिए हो ना तो बता दे। चल अब काम कर। आज इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है, इसे इसकी औकात याद दिलाने का। इस मौके को मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से तो जाने नहीं दूंगी। हेलो, एक काम कर, फटाफट से ऊपर आ जा। हाँ, मैम साहब आपने बुलाया? हाँ मैंने ही बुलाया था। तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना सुमित? हाँ मैम साहब जरूरत तो थी। तो ये लो, पूरे 20,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, अब इतनी सी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। और वैसे भी हम जैसे बड़े लोगों के लिए ये 20,000 रुपए कोई मायने थोड़ी लगते हैं। हमारे तो एक दिन की शॉपिंग का खर्चा है ना। अच्छा चलो अब तुम जाओ अपना काम करो।
जी धन्यवाद मैम साहब। आराम से जाना। इतना कम तो नहीं जलाऊंगी मैं इसे। थोड़ा सा नमक तो और छिड़कना पड़ेगा मुझे इसके जले पर। क्या करूं? हेलो, हाँ स्वीटी, कैसी है तू? अरे अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले मेरी और मेरे हस्बैंड की ना मैरिज एनिवर्सरी थी, और तुझे पता है उन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया? ऑफ कोर्स यार, वो इतने अच्छे हैं, हमेशा मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। और इस बार एनिवर्सरी पे ना उन्होंने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था। हाँ, और उसका प्राइस पता है क्या है? पूरे 7 लाख रुपए। अरे इतने का तो यार लोग जन्मों तक नहीं देख पाते। और मुझे देख, मैं ऐसी चीजें रोजाना पहनती हूँ। हाँ यार, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं और इतने अमीर हैं। अच्छा चल यार, मैं रखती हूँ। हाँ ओके बाय। अब इतने में तो ऐसे अपनी औकात का अंदाजा हो ही गया होगा। अरे आप घर आ गए? तुम अंदर चलो, तुमसे कुछ काम है। ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ रोशन, आपने इस तरीके से अचानक मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मेरे बैग को तुमने छेड़ा था, उसमें से एक फाइल कम थी। हाँ, मैंने सुबह आपका बैग सेट किया था ऑफिस जाने के लिए, जब आप जाने वाले थे ऑफिस। तो तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि मेरी चीजें मत छुआ कर। आज तेरी वजह से ना मुझे बॉस ने सुना है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं परेशान हो गया हूँ। पर आज तूने जो गलती की है ना, तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं, रोशन रोशन प्लीज मुझे मत मारिए। रोशन रोशन। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैम साहब को क्यों मार रहे हैं? तू कौन है बे, और बीच में क्यों बोल रहा है? जाके ना अपना काम कर। साहब मैं तो बस इतना कह रहा था कि वो आपकी बीवी है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी मदद करें हर चीज में, लेकिन आप उन्हें मार रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओए, तू एक मामूली सा प्लम्बर है तो वही बन के रह। हट, काम कर, पैसा ले और निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जो आप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं ना, वो अच्छे इंसानों के लक्षण है ही नहीं। आपको पता है साहब, पत्नी का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। अपना घर बार छोड़ के आती है एक लड़की और दूसरे घर को अपना घर समझने लगती है। ये सब कुछ उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने मायके की यादों को भुलाते हुए ससुराल में ढलने की कोशिश करती है। अपने ससुराल को ऐसा बनाने की कोशिश करती है कि जैसे वो उसका खुद का घर हो। सब कुछ करती है जितना वो कर सकती है, लेकिन जब उसके साथ ससुराल में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो वो टूट जाती है। आपको पता है साहब, जब एक लड़की अपना घर छोड़ के अपने ससुराल में आती है ना, तो वो आती है अपने पति के भरोसे, लेकिन जब वो पति उस पर हाथ उठाता है, उस पर अत्याचार करता है, उसे भला बुरा सुनाता है, टूट जाती हैं उसकी उम्मीदें। उसे समझ में नहीं आता है कि वो जिसके भरोसे आई थी, जब वही उसका साथ नहीं दे रहा तो कौन उसका साथ देगा। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि इनको पूरी उम्र एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पति डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो पत्नी उसे संभालती है, और कई बार जब पत्नी मुसीबत में होती है तो पति उसे संभालता है। लेकिन साहब, आप जैसे कुछ लोग जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, उन्हें भला बुरा सुनाते हैं, उनके मायके वालों को सुनाते हैं, वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते को खत्म सा कर देते हैं। साहब मैं जाने को तो अभी जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना,
कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। अभी भी संभल जाइए और समझ जाइए अपने फर्ज को। समझा लिया तूने? अब निकल जाए यहाँ से, ना अगला बेल्ट तुझे मारूंगा। चल। और तू दोबारा ऐसी गलती की ना तो खाल उतार दूंगा तेरी। शेखर, आई एम सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बेटर डिजर्व करती हो, समझदार हो तुम, आगे का फैसला खुद ले सकती हो।